हेलो एवरीवन, कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टर्म 1 सभी का कंप्लीट हो चुका है और अब हम टर्म 2 के सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि टर्म 1 का एग्ज़ाम आप सभी का अच्छा गया हो। फ्रेंड्स, टर्म 2 से रिलेटेड जो सिलेबस है वो आप लोगों को बहुत पहले ही सूचित कर दिया गया था। सो आज हम उन्हीं चैप्टर्स में से एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम बाकी चैप्टर को भी वन बाय वन करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एक चैप्टर बताने वाला हूँ और आप देख सकते हैं कि हेडिंग आपके सामने है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। फ्रेंड्स, हम जब स्टूडेंट थे तो हमारे समय रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर ये दोनों क्या होते थे, एक ही चैप्टर का हिस्सा बनते थे। बट अब नए बुक में इन दोनों को अलग अलग चैप्टर में दिया गया है। वेल, नो प्रॉब्लम, मैं वहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। सो फिलहाल हम चलते हैं आज के इस टॉपिक में। फ्रेंड्स, हम पहले थ्योरेटिकल पॉइंट्स को समझ लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और मैं गारंटी देता हूँ आपको ये बहुत जल्दी समझ आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी कई सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कर चुके हैं। याद कीजिए, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशंस पहले ही पढ़ लिया है हम लोगों ने। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये भी करा दिया गया है। उसके बाद हमने देखा था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो ये तीनों चैप्टर में जो हम ऑलरेडी थ्योरेटिकल टर्म सीख चुके हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करके अब रिटायरमेंट वाले केस में पहुंचेंगे। सो चलिए देखते हैं वन बाय वन कि हम यहाँ क्या पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक सिंपल सा पॉइंट है, देखिए आपके पास होगा मीनिंग ऑफ ए पार्टनर और इसके अंदर क्या दिया गया है। साधारण से शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या है? इट मीन्स रिटायरिंग ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म। एक पार्टनर को अब फर्म से पार्टनर के रूप में अलविदा कहा जाता है कि अब वो पार्टनर नहीं है। ही इज़ नॉट ए पार्टनर एनी मोर इन दैट और दिस बिजनेस फर्म। ही मे एक्ट एज एन आउटसाइडर। ओके, वो एक आउटसाइडर माने जाएंगे, वो पार्टनर नहीं रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस रहेगा, ओके, वो बिजनेस जो फर्म है वो रहेगा, बट वो व्यक्ति जो रिटायर हो रहे हैं वो पार्टनर नहीं रहेगा। अब सवाल आता है कि हमारे पास सिचुएशन क्यों है ऐसा, रिटायरमेंट क्यों मिल रहा है? तो हमारे पास तीन अलग अलग सिचुएशंस आते हैं। पहला, एग्रीमेंट। तो इसका एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि दो तीन फ्रेंड्स मिल के बिजनेस शुरू करते हैं और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ 5 साल तक, सिर्फ 5 साल तक, ओके, 5 ईयर्स तक काम करूँगा, उसके बाद मैं छोड़ दूँगा। तो 5 ईयर्स जैसे कंप्लीट होता है उसको रिटायरमेंट देना पड़ेगा। सो एग्रीमेंट। हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ओके, ऑल पार्टनर्स कंसर्न्ड। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास कई सारे पार्टनर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। और मान लो कि ये जो पार्टनर, ये चौथा वाला जो पार्टनर है, ओके, ये क्या हो गया कि ये ओल्ड एज में आ चुका है, ये काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। तो बाकी फ्रेंड्स क्या सोचते हैं कि हाँ, हमारे ये चौथे पार्टनर काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, इनको अब रिटायरमेंट दे देना चाहिए। तो सारे पार्टनर क्या करते हैं, कंसर्न कर लेते हैं और फिर उनकी तरफ रिटायरमेंट में आते हैं। ये होता है दूसरा केस। हम आते हैं थर्ड वाले पे, पार्टनरशिप एट विल। देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए, पार्टनरशिप एट विल पे हमें क्या मिलता है। फ्रेंड्स, ये ऐसा रिटायरमेंट पॉइंट है, मान लीजिए कि दो अलग अलग फर्म आपस में कोलैबोरेट करके एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ओके, कुछ ही समय के लिए। मान लेते हैं कि एक के पास बड़े बड़े क्या हैं, मशीन्स हैं, और दूसरे के पास लेबर है। तो दोनों ने आपस में समझौता किया और फिर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर उनका काम कंप्लीट हो जाता है और वो दोनों फर्म अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रिटायरमेंट हो जाता है। ऐसे आम तौर पे देखा जाए तो रियल लाइफ में वो अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं तो उनका बिजनेस ज़्यादा जाता है। बट यहाँ पे अगर इस तरह का सिचुएशन है तो पार्टनरशिप एट विल, और यहाँ पे तकरीबन 6 मंथ, मैं आपको बता दूँ, तकरीबन 6 मंथ का नोटिस, प्रायर नोटिस, मतलब पहले ही सूचित कर दिया जाता है, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला हेडिंग आप देख सकते हैं, व्हाट आर द एंटाइटल अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब सवाल ये है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे हम क्या क्या देने वाले हैं, उसका अमाउंट जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है।
सो चलिए ज़रा देखते हैं कि हम रिटायरिंग वाले पार्टनर को देते क्या क्या चीज़ है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे पहला पॉइंट आता है बैलेंस। ओके, बैलेंस इन हीज और हर कैपिटल और करेंट अकाउंट। बिल्कुल, हम देखेंगे कि उनके कैपिटल में ओके या फिर करेंट अकाउंट में क्या बैलेंस है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। फिर हम देखेंगे शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का शेयर, उनके हिस्सा का, ओके, गुडविल का उनका जो हिस्सा है वो उनको देंगे। रीवैल्यूएशन का शेयर, शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा। एंड फाइनली हो सकता है कि वो जिस साल, ओके, जिस ईयर में वो रिटायर हो रहे हैं उस ईयर का, इट मे बी 6 मंथ ऑल्सो, ओके, इट मे बी 4 मंथ ऑल्सो, तो वो 6 मंथ 4 मंथ का हम क्या करेंगे, उनको प्रॉफिट का हिस्सा तो देंगे ना। तो ये सभी क्या होंगे, कैलकुलेशंस में आता है। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ये सब आप ऑलरेडी एडमिशन्स में देख चुके हैं, ठीक है ना। देखिए बिल्कुल ये सारा पॉइंट्स हमने पहले ही सीख लिया है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। नया क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्वेश्चंस करते समय। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चेंज इन द प्रॉफिट से शेयरिंग रेशियो। फ्रेंड्स, ज़रा अपने नॉलेज को थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। एडमिशन वाले चैप्टर में आपको बताया गया था कि जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं, थोड़े ना थोड़े सेक्रीफाइस करेंगे। ओके, और अब मान लो कि 3 व्यक्ति हैं, ओके, कुछ पार्टनर्स हैं ऑलरेडी, कुछ पार्टनर्स हैं और उनमें से ये चारों पार्टनर्स हैं, ठीक है। अगर पहले से ही कोई हिस्सा है 5:3:2 और इनमें से मान लो ये व्यक्ति, ठीक है ना, ये व्यक्ति छोड़ के चला जाता है, तो अब जो भी प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो आपस इन दोनों में ही तो बटेगा। इसका मतलब क्या है, जो छोड़ कर जा रहा है वो है सेक्रीफाइस करने वाला और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो क्या है, गेनिंग पार्टनर है, ठीक है ना। तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या बदलाव आया है, कैसे बदलाव आया है। चलिए देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा न्यू शेयर। न्यू शेयर हमें कैसे मिलता है, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका पुराना हिस्सा तो है ही, हो सकता है कि रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर ने अपने हिस्से का कुछ पॉइंट और अपने हिस्से में से कुछ पॉइंट उसके नाम कर दिया गया हो, ठीक है। और इस तरह से आपको मिलेगा न्यू शेयर। आगे देखते हैं कंडीशंस क्या हो सकते हैं गेनिंग रेशियो के लिए या फिर गेनिंग शेयर्स के लिए। सो हम एक एक करके समझते हैं। मतलब ये क्या है, ऐसा सिचुएशन जहां आप क्वेश्चंस करेंगे। एक आपको हो सकता है कि पुराना कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो और नया रेशियो बिल्कुल दिया नहीं गया, तब आप गेनिंग रेशियो को कैसे फाइंड करेंगे। हो सकता है कि आपको नया रेशियो दे दिया गया हो, तब आप गेनिंग रेशियो को कैसे फाइंड करेंगे। और अंत में बताए कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो रिटायरिंग पार्टनर का कुछ हिस्सा, ओके, या उनमें से कुछ पर्टिकुलर रेशियोस अपने नाम कर लेते हैं, तब आप कैसे डील करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, चैप्टर यहाँ बहुत आसान होने वाला है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स, तकरीबन 90% जो इसमें हम कैलकुलेशंस करेंगे वो हम पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, अब सवाल होता है कि हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करें। बिल्कुल, अगर आपको याद हो, याद कीजिए ज़रा, हम पहले क्या करते थे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते थे, या फिर हम क्या करते थे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते थे और हमें मिल जाता था हमारा सेक्रीफाइसिंग। ओके, कंडीशन आपको याद हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि दोनों में अलग अलग रोल प्ले किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही कुछ करेंगे। अब आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। पहला, when no agreement exists और when no, okay, new profit sharing ratio is not given, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा पॉइंट है when new profit sharing ratio is given, तब आप कैसे गेनिंग रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट मैं आपको और बता दूं, यहाँ हम और क्या क्या टॉपिक पे चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़्यादा, मतलब आपका समय ज़्यादा नष्ट ना हो, ओके, और एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको सारे इन्फॉर्मेशंस दे दूँ।
टॉपिक्स टू बी लर्न, देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और गुडविल में भी आपके पास दो कंडीशंस हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं एडमिशन वाले चैप्टर में, राइट? इफ़ यू कैन रिकॉल, व्हेन गुडविल ओके डज नॉट एग्जिस्ट, फर्स्ट वाले पॉइंट में देखिए प्लीज। और दूसरा पॉइंट है व्हेन गुडविल एग्जिस्ट, तब आप क्या करेंगे। एक पॉइंट आता है कि हिडन गुडविल हो सकता है, तब आप क्या करेंगे। रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट आए तब आप क्या करेंगे। और पुराना जो रिजर्व्स हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, इन सभी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। नाउ यू कैन सी द हेडिंग, हाउ टू पे ओके अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब हम किस रूप में रिटायरमेंट वाले को देंगे। फ्रेंड्स, सिलेबस के हिसाब से इस पॉइंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। ओके मैं आपको बता दूं, नो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ओके इवन मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट एक स्टूडेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया, फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं टॉपिक को क्लियर करा दूं, इसलिए मैंने करा दिया। ओके चलिए, तो अब देखते हैं हाउ टू पे अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर फर्म में पैसे अवेलेबल हैं तो आप चाहें तो उस रिटायरिंग पार्टनर को, जो रिटायरमेंट ले रहे हैं, वन टाइम पेमेंट दे के उनका अकाउंट सेटल कर सकते हैं। नहीं, मान लेते हैं कि फर्म में पैसा नहीं है, बिजनेस में पैसा नहीं है, तो हम अपने पार्टनर को क्या करेंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट में हिसाब लौटा सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी पार्टनर का 4 लाख 4 लाख अमाउंट बनता है। हमने उनको बोला कि देखिए बिजनेस में पैसा तो है नहीं, हम तुम्हें अगले 4 सालों में लौटा देंगे इंटरेस्ट के साथ। तो अब फ्रेंड्स, हर साल मैं कितना पे करने वाला हूँ उस रिटायरिंग पार्टनर को, 1 लाख प्लस कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट जो होगा मैं वो भी उनके देने वाला हूँ। ठीक है, सो ये था हमारा पेमेंट का तरीका कि हम कैसे उनको पे करेंगे। हम आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि अब जो रिटायरमेंट ले रहा है पार्टनर, उसके कैपिटल को हम कैसे एडजस्ट करें। सो फ्रेंड्स, जो तो टॉपिक मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, बट अच्छी खबर ये है कि ये सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। इसका जो लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा वो आपके एग्ज़ाम में टर्म 2 के लिए नहीं है, बट मैं अपनी तरह से बताऊं तो मैं यहाँ आपको एटलीस्ट एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चंस करा दूंगा। ओके अगर किस्मत ख़राब रही और मान लो कि अगर एक क्वेश्चंस आ जाता है या मिलता जुलता कोई क्वेश्चंस आ जाए, तब आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं भी आए तो भी नॉलेज तो हमें चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि नहीं हमारे सिलेबस में नहीं था तो ये हमसे सवाल मत पूछिए, राइट। चलिए, सो पहला पॉइंट है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, और दूसरा पॉइंट है व्हेन नॉट गिवन। जिस दिन रिटायरमेंट ले रहा है पार्टनर, उस दिन अगर दे दिया हो कि हाँ अब नया फर्म का कैपिटल इतना रहेगा, और आगे चलकर किसी क्वेश्चन में बताए कि कुछ भी नहीं दिया गया है, तब आप क्या करेंगे। और तीसरा सिचुएशन है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होता था। एज ए स्टूडेंट हम अपने दिनों पे इसको बहुत ट्रबल फेस करते थे क्वेश्चंस करने पे, बट फ्रेंड्स इतना भी टिपिकल नहीं है। हम आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। देखिए इसमें क्या बोला है, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय द remaining partner in such a way to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। यहाँ कहने का मतलब है कि रिमेनिंग पार्टनर इस कदर से पैसा लेकर आएंगे फर्म में कि उनका कैपिटल भी पूरा हो जाए। किस रेशियो में, जो नया रेशियो में, जो उन्होंने डिसाइड किया है उस रेशियो में। जब आपको ये क्वेश्चंस बताऊंगा तब आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेट्स मूव फर्दर। एडिशनल टॉपिक्स टू बी कवर। यहाँ कुछ और पॉइंट्स हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रिटायरिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। सो फ्रेंड्स देख लीजिए, रिटायरमेंट, मान लो किसी पार्टनर ने आपको 6 महीने सूचित कर दिया है तो उसको रिटायरमेंट देने में काफ़ी सुविधा होगा। लेकिन क्या होता है, अक्सर जिस दिन अकाउंट कंप्लीट होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट 31 मार्च, 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, लेकिन हर बार उसी पर्टिकुलर डेट को थोड़ी रिटायरमेंट होता है। कुछ पार्टनर्स साल के बीच में अगर रिटायरमेंट लेते हैं
तब आप क्या करेंगे। ओके, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में ज़रा पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी द हेडिंग, टाइम टू लर्न प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि थ्योरेटिकल पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। ओके, सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सबसे पहले, इफ़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ नॉट गिवन, बिल्कुल, मतलब कि चलिए क्वेश्चन से देख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, गीता, राधा एंड गर्व। ओके, 3 पार्टनर हैं। ओके, ध्यान से पढ़ लीजिए। गीता, राधा एंड गर्व वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10। फ्रेंड्स, यहाँ फ्रैक्शन में दिया गया न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसको आप अच्छे से लिख लेंगे प्रॉपर रेशियो में, ठीक है। सो चलिए इसका आंसर, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर रफ में करके फिर उनको टाइप करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि क्लैरिटी बनी रहे। मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, सो मैं डायरेक्ट लाइव शूट नहीं कर सकता क्योंकि क्लैरिटी बिगड़ जाती है, ठीक है। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर कि ओल्ड रेशियो, मतलब शॉर्ट में अगर बताऊं तो 3 पार्टनर का ओल्ड रेशियो 5:4:1। ओके, और ये कैसे आया आप ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम डेनोमिनेटर को बराबर करते हैं। क्यों, यहाँ दिया गया था ना 1/2, 2/5 और दिया गया था 1/10। तो हमने क्या किया है, इन सभी को डेनोमिनेटर को एक जैसा बनाया, तब जाके हमें ये पर्टिकुलर रेशियो मिला है, ठीक है। ओके, सो अब देखिए इसमें क्या बताया है, अगर ऑलरेडी आपके पास 3 है और बोलता है कि गर्व अगर रिटायर हो जाता है, ओके दिस पार्टनर, ओके आपके पास 3 पार्टनर्स थे, जी फॉर गीता, आर फॉर राधा एंड फिर से वापस जी, ये वाला गर्व, ये अगर रिटायर होता है तब आपके पास क्या बचेगा। सिंपल सी बात है, 3 पार्टनर्स में से अगर एक रिटायर हो जाए और कुछ ना बोला गया हो, नया रेशियो नहीं दिया गया हो, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि उनका रिमेनिंग रेशियो ही उनका नया रेशियो बनता है, ठीक है ना। उनका रिमेनिंग रेशियो ही नया रेशियो बनता है, ठीक है। और आगे अगर कुछ ना कहा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे कि उनका पुराना रेशियो ही उनका नया रेशियो बन गया है और यही उनका गेनिंग रेशियो भी होता है, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं आगे की तरफ। हम अभी भी उसी हेडिंग में हैं, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके ओके फ्रेंड्स, हम आगे हैं अगले हेडिंग की तरफ। व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, इस बार दिया गया है, तब आप क्या करेंगे। सो ये रहा एक क्वेश्चन। आपके पास 4 पार्टनर हैं, इस बार WXY&Z पार्टनर हैं, उनका भी आपको रेशियो दिया गया है जो कि फ्रैक्शन के रूप में है। और इस बार कौन रिटायर हो रहा है, Y रिटायर होता है। और इस बार बोला गया है WXNZ, उनका जो आगे का जो प्रॉफिट होगा रेशियो वो क्या होगा, इक्वल, यू कैन सी हियर इट्स ऑलरेडी गिवन हियर, इक्वली इन फ्यूचर। अब पूछा जा रहा है कि गेनिंग रेशियो क्या होगा। सो फ्रेंड्स आई गेस यू कैन रिकॉल द नॉलेज, या तो आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर सकते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव आता है तो याद रखिए ये हो जाता है आपका सेक्रीफाइस, और अगर नेगेटिव आता था तो ये हो जाता है आपका गेन, राइट। और इन केस अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू न करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, न्यू माइनस, ओके, आप अगर करते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सो पॉजिटिव आपको ले जाएगा सेक्रीफाइस की तरफ और नेगेटिव आपको ले जाएगा, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ हम न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हैं तो न्यू माइनस ओल्ड में पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए गेन। ओके, पॉजिटिव हो जाएगा गेन और नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए सेक्रीफाइस, ठीक है। द पेन इज गेटिंग थिकर, सो लेट मी एडजस्ट इट सो यू कैन फोकस मोर क्लियरली। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, आंसर्स देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन को सॉल्व करने के बाद ये है उनका प्रॉपर रेशियो, ठीक है।
और इस बार रिटायर हो रहा है वाई, लेकिन न्यू रेशियो दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू या फिर न्यू माइनस ओल्ड। तो मैंने यहाँ बुक में जिस तरह से दिया गया था उसी को फॉलो करते हुए मैंने किया है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो इस बार पॉजिटिव मतलब कि गेन, आप देख सकते हैं कि x क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरा जो पार्टनर है हमारा z, उसका आंसर जो आएगा ओके वो क्या होगा, वो भी गेन। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में, अगर यहाँ नेगेटिव आता तो हम मानते हैं कि वो क्या है, सेक्रीफाइस कर रहा है। चलिए, सो इस बार हमारा गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 0:1:1। फ्रेंड्स में भी मान लो आपको सिर्फ यही बोला जाए कि इस बार उनका गेनिंग रेशियो क्या है, 1:1 है, नहीं, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको यहाँ 0 लगा कर ही बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ओके, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हेडिंग, हम थर्ड हेडिंग की तरफ पहुंच चुके हैं। इफ़ रिमेनिंग पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, इसका कहने का मतलब है कि जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है वो अपने हिस्से में से या अपने हिस्से का कुछ पार्ट रिमेनिंग पार्टनर्स को दे देंगे, तब हम क्या करेंगे। सो क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। ए बी सी तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो क्या दिया गया है, 4:3:2 दिया गया है। इस बार बिजनेस से कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायरमेंट ले रहा है। ए इज एक्वायरिंग 4/9 ऑफ सी, देखिए बहुत ध्यान से, इस बार क्या बोला गया है, 4/9 ऑफ सी के हिस्से का 4/9, ठीक है ना। एंड द बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय बी, जो बच जाएगा वो किससे मिलेगा, बी को मिलेगा। ठीक है, और इस बार सवाल है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो दोनों को फाइंड कीजिए। ठीक है, और ये रहा आंसर आपके पास, पुराना रेशियो आपके पास दिया गया है। ओके, तो हम ज़रा पता कर लेते हैं कि 4/9 ऑफ सी होता है तो होता कितना है। ठीक है, हमने देखा कि 4/9, देखिए सी का हिस्सा क्या था, सी का हिस्सा तो ऑलरेडी क्या था हमारे पास, 2/9, यू कैन सी हियर इट्स गिवन, ओके इट्स हियर इन दिस लाइन, ओके 2/9, और हमने उसका मल्टीप्लाई किया है 4/9, मतलब कि 8/81, ओके 8/81। तो ये अगर मैं निकाल दूं, 2/9 से 8/81 निकाल दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 10/81। सो फ्रेंड्स, मैंने कहा था आपको कि माइनस करने के बाद 10/81 बच जाएगा, तो ये किसको मिलेगा, दूसरे पार्टनर को। सो यू कैन सी हियर कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ए का पुराना शेयर प्लस अभी अभी जो उसको रिटायरिंग पार्टनर से कुछ मिला है उन दोनों को प्लस कर देंगे। यू कैन सी हियर 4/9 प्लस 8/81, ओके ये वाला, ये जो 8/81 हमें मिला है सी से वो हम प्लस कर देंगे और हमें नया हिस्सा मिल जाएगा, दैट इज़ 44/81। और फिर आते हैं बी के हिस्से की तरफ, तो बी का जो शेयर था पुराना 3/9 प्लस 10/81, और इनको प्लस करने के कारण हमारा नया शेयर्स जो आता है वो क्या है, 37/81। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि डेनोमिनेटर दोनों में प्रॉपर है 81 और न्यूमरेटर को भी मैं प्लस करता हूँ तो मेरा 81 आता है, मतलब मेरा न्यू रेशियो ओके 100% सही है। अब सवाल है कि हम गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल, आप देख सकते हैं ओल्ड रेशियो पहले से ही दिया गया है, न्यू रेशियो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो क्या हम ओल्ड माइनस न्यू या फिर न्यू माइनस ओल्ड कर सकते हैं, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फ्रेंड्स अब हम थोड़े और टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं आपके पास हेडिंग है, When goodwill does not exist in old balance sheet, only new goodwill is given. सो हम ऐसा टॉपिक ऑलरेडी एडमिशन वाले चैप्टर में कर चुके हैं, यहाँ भी हमें वैसा ही करना है। चलिए, सो ये रहा आपका क्वेश्चन। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो आपके पास है 3:2:1,
और इस बार कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी के बीच में वो क्या है? 2:1। सो ओके, हमें हमारा ओल्ड रेशियो भी मिल गया, क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दे दिया गया है। और जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन फर्म का वैल्यू जो है, ओके, गुडविल, वो कितना है? 90,000। यू कैन सी हियर इट्स गिवन हियर 90,000। और हमसे कहा जा रहा है पास द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सिर्फ गुडविल से रिलेटेड क्या करेंगे? सो फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास पुराना गुडविल नहीं है, सिर्फ नया गुडविल है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पता कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उतना ही ओके अमाउंट लेकर जर्नल एंट्री पास कर देंगे। यू कैन सी हियर द कैलकुलेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। वर्किंग नोट्स 1 में देख लीजिए क्या दिया गया है। ऑल रेशियो ओके गिवन, बी रिटायर होता है, न्यू रेशियो गिवन। हमने गेनिंग के लिए क्या किया है? ओल्ड माइनस न्यू, और हमें जाके मिला ये वाला हिस्सा, ओके 1/6 1/6। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 90,000, ओके। जो रिटायरमेंट ले रहा है वो थोड़ी हमारे नाम 90,000 करके चला गया, उसने अपना हिस्सा हमारे नाम किया होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? ये 90,000 से हम पता करेंगे कि कौन कितना दे रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ मैंने पहले क्या किया है कि 90,000 ये गेन कर रहा है 1/6, ये भी गेन कर रहा है 1/6, मतलब रिटायरिंग पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा होगा? 2/6, राइट, 2/6, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें हम कैसे कर सकते हैं। इसमें कई सारे तरीका है फ्रेंड्स, ओके। आप यहाँ सबसे पहले क्या कर लो, यहाँ पे कर लो, अगर आप इस 90,000 को ओके 1/6 करके भी करते हैं तब भी आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। या फिर अगर आप 90,000 का ओके डायरेक्टली 2/6 भी करेंगे तब भी आपको ओके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जब पर्टिकुलर उस रिटायरमेंट वाले ओके पार्टनर, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, उसका अगर आपको इंडिविजुअल गुडविल दे दिया जाए तब आप शेयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके। 1/6 तब इस्तेमाल नहीं किया जाता, तब वहाँ क्या हो जाएगा? रेशियो। उस समय आपको रेशियो कैलकुलेट करना ज़्यादा बेहतर होगा। एंड द आंसर इज़ 1:1। ये जो रेशियो मिला है ना हमें गेनिंग, हम इसको कल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा उसका आंसर, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ए गेन कर रहा था 1/6, तो मैंने आपको बताया था 90,000 का 1/6 कर लो, ओके 15 टाइम्स। सो 15,000 ए भरपाई करेगा, 15,000 सी भरपाई करेगा, और ये दोनों हिस्सा मिलाकर जो रिटायरमेंट ले रहा था पार्टनर, हम उसके नाम कर देंगे, ठीक है ना। अगर आप 1/6 लेकर नहीं करना चाहते तो यहाँ एक और पॉइंट कर सकते हैं आप 90,000 को, ठीक है ना, 90,000 को अगर आप 2/6 लेकर 2 1s 2 3s एंड 330 टाइम्स, ओके, दैट मीन्स आपका वो जो पार्टनर इंडिविजुअल जो रिटायरमेंट ले रहा है उसका हिस्सा कितना है गुडविल में? 30,000 हिस्सा बनता है, और वो 30,000 क्या कर रहा है? दो पार्टनर के बीच में ओके सेक्रीफाइस करके जा रहा है। तो इस बार अब आप चाहें तो 30,000 को 1:1 मतलब 1/2 करेंगे तब भी आपको 15,000 ही मिलेगा ईच पार्टनर, ओके। होप सो, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन ओल्ड बैलेंस शीट। इस बार आपको नए गुडविल के साथ पुराना गुडविल भी अगर दिया हो तब आप क्या करेंगे? सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। हैनी, पैमी एंड सनी, तीन पार्टनर हैं, ओके। HPNS इसका शॉर्ट अगर लेते हैं, हैनी, द अदर इज पैमी एंड देन सनी, ठीक है। सो ये तीन पार्टनर हैं और इनका रेशियो भी दे दिया गया है 3:2:1,
और बताता है गुडविल इज़ अपेयरिंग। फ्रेंड्स बी केयरफुल, गुडविल इज़ वैल्यूड, वाज वैल्यूड, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। अपेयर पुराने गुडविल के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन ओके अपेयर का इस्तेमाल करेगा। ओके, गुडविल अपेयर इन द बुक, गुडविल इज अपेयरिंग इन द बुक। तो पुराना गुडविल का वैल्यू आपके पास दिया गया है 60,000 और नया गुडविल भी आपको दिया गया है। देखिए जिस दिन पमी ओके द पमी जिस दिन रिटायरमेंट ले रही है उस दिन रिटायरमेंट के समय गुडविल क्या है 84 है। ओके, आगे चलकर आपको न्यू रेशियो भी बता दिया गया है कि हैनी और सनी के बीच में नया रेशियो क्या होगा 2:1 होगा। और फिर कहता है क्वेश्चन रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। फ्रेंड्स आई गेस अब आपके पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, ओल्ड गुडविल भी है और नया गुडविल भी है। तो ज़रा आप एडमिशन वाले चैप्टर को रिकॉल कीजिए। पुराना गुडविल होता था तो हम क्या करते थे, पुराने वाले गुडविल को हम करते थे राइट ऑफ। ओके, पुराने पार्टनर के बीच में पुराने रेशियो में, और नए वाले गुडविल को हम करते हैं एडजस्ट किस में, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के बीच में। सो ये रहा आपका आंसर। पहले वर्किंग नोट्स देख लीजिए कि हमने पता किया कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या हो रही है उसके हिस्से का गुडविल आया कितना। तो हम ज़रा पता कर लेते हैं। ओके, ओल्ड माइनस न्यू जैसे ही आप करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना गेन कर रहा है। ओके, और यहाँ भी आपके लिए बेहतर होता कि आप 84,000 का 1/6, 84,000 का 1/6 तब भी आपको प्रॉपर मिल जाता। ठीक है, और वही अमाउंट हम किसको देंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। ओके, सो ये रहा वर्किंग नोट्स वंस में आप देख सकते हैं किस तरीके से किया गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये है जर्नल एंट्री। आपको याद हो तो पुराना गुडविल, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। ओके, दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर हनी अकाउंट डेबिट, पमी अकाउंट डेबिट एंड सनी अकाउंट ओके डेबिट, और गुडविल को आपने राइट ऑफ कर दिया है। जबकि वहीं नए गुडविल को हमने क्या किया है, एडजस्ट किया है। ओके, किसके साथ, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर के साथ। तो पम्मी तो रिटायरमेंट ले रही हैं, मतलब उन्होंने पक्का सेक्रीफाइस किया होगा, और हमें न्यू जो रफ हमारा कैलकुलेशन था, इफ़ यू कैन रिकॉल हियर, देखिए ओके, हैनी क्या कर रही है, गेन कर रही है 1/6, और सनी क्या कर रहा है, वो भी गेन कर रहा है ओके 1/6। तो ये दोनों पार्टनर जो हो गए ये हमारा क्या है, ओके गेनिंग पार्टनर है। तो इनके अकाउंट को, इनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया हो। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, फ्रेंड्स यू कैन सी हियर द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन हिडन गुडविल। अब थोड़े से और क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है कि इस बार गुडविल नहीं दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया गया, आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए एक सवाल देख लेते हैं। इस बार आपके पास एक क्वेश्चन है और जिसमें 3 पार्टनर हैं, ए बी सी पार्टनर हैं, उनका रेशियो आपको फ्रैक्शन में दे दिया गया है 4/9, 3/9, 2/9। मतलब रेशियो तो सिंपल है, 4:3:2, राइट। ओके, आगे जाकर क्वेश्चंस आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि बी रिटायरमेंट ले रहा है। ओके, बी रिटायर हो गया और आफ्टर मेकिंग कैपिटल एडजस्टमेंट रिजर्व ओके एंड गेन प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन स्टैंड। देखो, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड गेन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड ए दिस मच। तो उसका बी का जो कैपिटल है, हर चीज़ों को सेटलमेंट करने के बाद बी का कैपिटल जो है वो कितना है, 1,39,200। ओके, तो अब जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और सी, वो क्या बोलते हैं कि हम आपको पे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा था वो कितना आया हमारा, 1,39,200, लेकिन पेमेंट करते समय हमने उसको पे किया 1,50,000। अब देखिए
हम क्या कर रहे हैं, हम उस पार्टनर को ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो वो क्या बोलेगा कि भाई साहब आपने मुझे ज़्यादा दे दिया है, राइट? तब हम उसको सूचित करेंगे नहीं, अमाउंट सही है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कुछ खास नहीं है, वो बस आपका गुडविल का हिस्सा है, ठीक है? सो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास न्यू रेशियो भी है, पुराना रेशियो भी है, ओके, और एग्रीड वैल्यू साथ ही साथ एक्चुअल वैल्यू दोनों दे दिया गया है। सो चलिए, मैंने ये आपको ऑरली आंसर बता दिया है थोड़ा सा, अब इसको देख लेते हैं सोल्यूशन। सो फ्रेंड्स देखिए, हमने बी का शेयर्स को कैलकुलेट किया है कि कैसे, ओके, कितना हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि एग्रीड वैल्यू जो था, ओके, और एक्चुअल वैल्यू हम क्या पे कर रहे हैं वो पॉइंट, और मतलब इसमें हिडन गुडविल हमारा छुपा हुआ है वो पार्टनर का। इस बार ये हिडन गुडविल फॉर्म का नहीं है, जो हम एडमिशन के समय कर रहे थे वैसा नहीं है, इस बार क्या है, वो पार्टनर का है पर्टिकुलर, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, सवाल ये है कि अच्छा ये हिडन गुडविल है, इसको कौन कितने अमाउंट में भरपाई करेगा। सिंपल, हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो फाइंड कर लेंगे, जिसका फॉर्मूला हम पहले ही जानते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, राइट, या न्यू माइनस ओल्ड। तो हमें जैसे ही गेनिंग रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि आपको ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दिया गया है, दिस इज ओल्ड रेशियो, दिस इज न्यू रेशियो, तो इनको आप जब ट्रीट करेंगे आपको आपका गेनिंग रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। और गेनिंग रेशियो देखिए क्या है आपके पास, 13:11, ठीक है। तो एक बार ये 10,800 को आप क्या करेंगे, 24 से डिवाइड करके, एक बार तो आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी बार 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आपको प्रॉपर अमाउंट मिलेगा कि कौन कितना भरपाई करने वाला है, ठीक है। और ये रहा आपका जर्नल एंट्री। बी रिटायर हो रहा है तो उसको तो मिलेगा ही, ए इतना देगा अपने अकाउंट से और सी इतना देगा, ये दोनों उतना ही देंगे जितना से इनको गेन हो रहा है, ठीक है। होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। फ्रेंड्स यहाँ भी 100% डिट्टो वही कैलकुलेशंस करेंगे जो हम एडमिशन वाले चैप्टर में सीख चुके हैं। चलिए, ये रहा आपका सवाल। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपके पास एक काफ़ी लंबा क्वेश्चन मिला है। 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तीनों का रेशियो दिया गया है 2:2:1, ओके। फिर आगे बताता है कि बी रिटायर हो रहा है कब, 31 मार्च 2021 को रिटायर हो रहे हैं, ओके। और उस दिन कुछ पॉइंट्स हमें मिले बैलेंस शीट में, क्रेडिटर, बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ओके। उसके बाद स्टॉक 2 है, रॉ मटेरियल भी है और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी है, और आपके पास डेटर भी है, ठीक है। ये सारे इंफॉर्मेशन हैं और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो चलिए, ओके, पढ़ लेते हैं। ओके, बिल्डिंग को क्या किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, 20% से बढ़ा देना है। प्लांट को रिड्यूस किया जाना है, घटा देना है। डेटर के ऊपर 5% क्या था, प्रोविजंस लगाया जा रहा है, ओके। फिर आगे बताता है कि रॉ मटेरियल किसका, स्टॉक का रॉ मटेरियल क्या हो गया, कितने का वैल्यू हो चुका है 18, और फिनिश गुड्स हो चुका है 35, ओके। फ्रेंड्स, अगर आप अमाउंट को मैच करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ों पे आपको बेनिफिट मिल रहा है और कुछ कुछ चीज़ों पे आपको नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है, ओके। आगे देखते हैं इसमें और क्या कहा गया है। एक कंप्यूटर जो पहले राइट ऑफ कर दिया गया था उसको बेचकर 2,000 रुपये इकट्ठा किया गया, ओके। फिर आगे बताता है एक फर्म क्या करता है, 5,000 पे करता है, किसको, एक एम्प्लॉय को, ओके। फाइनली अब हमसे पूछा जा रहा है कि जर्नल एंट्रीज को बनाइए और साथ ही साथ, ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर कीजिए। वेल, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स, ओके। सो हम आते हैं अपने आंसर की तरफ। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ जर्नल पे आते हैं। पहला, बिल्डिंग प्लस हो रहा था, पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गया, हमने बढ़ा दिया। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, हमने बढ़ा दिया। कंप्यूटर से भी हमें कुछ मुनाफा हुआ है, हमने बढ़ा दिया है। और ये सब किस लिए हुआ है, बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन, ओके, ठीक है। अब हम आते हैं आगे की तरफ और कुछ
पॉइंट माइनस भी तो हो रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू गिर गया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो भी कम हो गया है। रॉ मटेरियल का स्टॉक वो भी कम हो गया है। और अब हमें कंपनसेशन भी तो पे करना पड़ेगा ना 5,000 का। सो ये सारे नए पॉइंट हैं एंड ऑल दिस हैपनिंग बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब यहाँ पे भी आखिरी जर्नल हमारा एडजस्टमेंट का होगा, तो ये रहा। ओके, यहाँ साफ तौर पे हमें पता चल रहा है कि प्रॉफिट हुआ है रीवैल्यूएशन पे, तभी तो आप ए, बी और सी के बीच में वो अमाउंट का बंटवारा कर रहे हैं, राइट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000, ओके, टू ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल, ओके। और देखिए रीवैल्यूएशन को हम पुराने पार्टनर के बीच में पुराने रेशियो में एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी ओके वही किया गया है, पुराने रेशियो में ही, ठीक है ना। ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग मत फाइंड कीजिएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे अच्छा ये है जर्नल के मुकाबले, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इधर जो भी आपके लिए प्लस वाले चीज़ें हैं इस तरफ लिख दीजिए, और जो भी आपके लिए नुकसानदायक है माइनस वो इधर लिख दीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए बिल्डिंग का प्राइस बढ़ रहा था, ओके बढ़ा दिया। फिनिश गुड्स का अमाउंट बढ़ रहा था, हमने वो भी बढ़ा दिया। कंप्यूटर का बढ़ा, वो भी बढ़ा दिया, ओके। प्लांट्स का रिड्यूस हुआ, कर दिया। डेटर का रिड्यूस हुआ, कर दिया। रॉ मटेरियल रिड्यूस हुआ था, कंपनसेशन का बिल आया, वो भी रिड्यूस कर दिया। अब भी हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ है, तो हमने पुराने पार्टनर के बीच में पुराने रेशियो में बंटवारा कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, ओके। एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन लगा मुझे, छोटा सिंपल और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें। पुनीत, रमित एंड अक्षित 3 पार्टनर हैं, और वो भी कैसे पार्टनर है, इक्वल, ओके, डोंट मिस एनी लाइन, ओके, नॉट ए सिंगल वर्ड शुड बी लेफ्ट बाय यू ऑल, ओके। सो प्रॉफिट इक्वली शेयर करता है। अक्षित रिटायर होता है, ओके, कब, 1 अप्रैल 2021 को, मतलब कोई बात नहीं, कंप्लीट हो गया, ईयर पूरा कंप्लीट है, वो रिटायरमेंट लेना चाहता है। रिटायरमेंट के बाद बोलता है क्वेश्चंस में कि पुनीत और अमित के बीच में नया रेशियो 3:2 होगा, ओके ठीक है। फिर आगे और भी दिया है कि कुछ चेंजेस आते हैं, इसके बारे में बताइए क्या करना है, ओके। लैंड, अगर लैंड को देखें आप, पहले ये हमारा बुक वैल्यू पुराना वैल्यू और ये रिवाइज वैल्यू है, 5,50,000 से 8,50,000 हो गया है। कैन यू सी दैट देर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 8 लाख रुपये। बिल्डिंग 2,50,000 से 2,10,000 हो गया है, ओके। इस बार आपको माइनस भुगतना पड़ेगा, ये तो प्लस था लेकिन यहाँ माइनस भुगतना पड़ेगा, ठीक है, ओके। हम देखते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर 1 लाख से 70,000 का हो गया है, यहाँ हमें माइनस भुगतना पड़ेगा। फिर आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर में देखिए पहले 5 लाख थे, अब आपको क्या हो गया है 4 लाख, मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट है, 5 लाख से आप 4 लाख तक पहुंच गए हैं, ओके। बेहतर है कि आपने क्या किया है, ओके फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, मैंने अमाउंट को गलत ले लिया है। दिस इज़ फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अमाउंट है 5 लाख एंड 4 लाख। ये हमारे लिए नुकसानदायक है क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा एसेट्स है। हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, क्रेडिटर 70,000 बिकम 60,000, ये भी हमारे लिए क्या है, ओके, बेनिफिट है, ओके। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे लिए नुकसान है, ज़्यादा वैल्यू अब कम हो गया, लेकिन ये हमारे लिए बेहतर है कि पहले क्रेडिटर को 70,000 पे करने थे, अब 60, ठीक है। और ये पॉइंट कईयों को लगता है कि यहाँ नहीं दिया गया और ये अचानक से है, हम नहीं लिखेंगे, नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। दोस्तों देखिए, पहले कोई क्लेम नहीं था, 0 रुपीज़ क्लेम था, अब अचानक से क्लेम आया 5,000 का, ओके। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारे लिए क्या है, एक तरीके का नुकसान ही तो है। किसी भी वर्कर का आपके फर्म में, बिजनेस में हाथ पैर नहीं टूटा था, लेकिन अब 5,000 का बिल आया है, तो ये 5,000 बिल रिमेनिंग पार्टनर्स को भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर्स को ही क्या, अगर ध्यान से देखें तो सभी को, क्यों, क्योंकि रीवैल्यूएशन में जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसका भी तो हक बनता है प्रॉफिट पे, तो भाई साहब लॉस पे भी उसका अधिकार बनता है, ठीक है,
और देखिए इस बार क्वेश्चन पे क्या बोला है, पास्ट एंड एडजस्टमेंट एंट्री, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रेंड्स, लुक एट द क्वेश्चन, विदाउट चेंजिंग देयर बुक वैल्यू, ओ माय गॉड। तो ध्यान रहे ऐसे पॉइंट्स मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो रीवैल्यूएशन पुराना पार्टनर पुराने रेशियो में राइट ऑफ, ओके सॉरी, रीवैल्यूएशन राइट ऑफ नहीं होता, पुराना पार्टनर पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है, पुराना पार्टनर पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इस बार कहा गया आपको साफ साफ विदाउट चेंजिंग, बिना कोई डिस्टर्बेंस के हुए। तो अब हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे किस में, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के रेशियोज में। सो फ्रेंड्स ये रहा आपका कैलकुलेशंस, ये देख लीजिए ओल्ड और न्यू रेशियो पूरा आपके पास दिया गया है, ओके। और यहाँ आप देखेंगे तो इस पर आपको क्या मिला, दो पार्टनर गेन कर रहे हैं और अक्षित जो छोड़ के जा रहा है उसको क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं, ठीक है, सेक्रीफाइस हो रहा है, ओके ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पता किया, ठीक है ना, हमने पता किया कि कौन कितना अमाउंट देने वाला। तो देखिए सिंपल सी बात है, असल में अक्षित कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, 1, ओके 1/3। तो हमने क्या किया, कंपनसेटिंग अमाउंट जो भी है हमने उसका पता कर लिया कि कितना कंपनसेट करना है, ओके। और अब वो किस रेशियो में कंपनसेट करेंगे, मान लो कि ठीक है हमें अक्षित को ये 45,000 देना है, लेकिन सवाल ये है कि कौन कितना देगा। और इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो को ले लें या गेनिंग रेशियो को अगर हम बोलें तो, ठीक है। तो कौन कितना गेन कर रहा है, एक है 4/15 और एक है 1/15, मतलब 4:1। इसी रेशियो में हम क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे, किसका, ये 45, इस 45 का, ठीक है। और ये रहा आपके पास जर्नल एंट्री, ठीक है। सो 45 का जब बंटवारा हुआ प्रॉपर तो एक के हिस्से में आया कितना, 36 अमाउंट, ओके। और एक के हिस्से में आया 9,000, और इन दोनों को प्लस करके जो अक्षित रिटायरमेंट ले रहा है उसको मैं दूंगा 45,000, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। Okay, now you can see here treatment of reserves and accumulated profit or losses। अगर ओके बैलेंस शीट में कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है और उस दिन बैलेंस शीट में कोई पुराना प्रॉफिट है, रिजर्व्स है, या हो सकता है कि लॉस है, तब आप क्या करेंगे, सिंपल, हम जैसा एडमिशन में कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके का कैलकुलेशन यहाँ भी करेंगे, ओके। एंड हियर इज योर क्वेश्चन। आशा, नवीन एंड शालिनी तीन पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो आपके पास है, ओके है। उसके बाद में गुडविल अपेयर, देखिए अपेयर का वर्ड इस्तेमाल किया गया, मतलब पुराना गुडविल 80,000 है, ओके है। आगे जाके हमें पता चल रहा है जनरल रिजर्व 40,000 का है, ठीक है। अब नवीन क्या करता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है, और जिस दिन वो रिटायरमेंट लेता है उस दिन का गुडविल तो कुछ और ही है, मतलब देखिए ओल्ड गुडविल, पुराना गुडविल अलग है और नया गुडविल हमारा अलग दिया गया है। और आगे चलकर बता देता है आपको कि न्यू रेशियो क्या है, 2:3 है। तो भैया यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है पता। और क्या पता करना है, किसी का एड्रेस नहीं पता करना भाई साहब, आपको पता करना है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों ही दिया गया है, ओके डन। अब देखते हैं कैसे करेंगे आप, ठीक है, सिंपल सी बात है, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना सेक्रीफाइस और गेन कर रहा है, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे की तरफ। अगर आप ध्यान से देखेंगे कहीं ना कहीं तो आपको जब सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, 1/10 माइनस है, ओके। और यहाँ है सेक्रीफाइस, ओके, प्लस में है 4/10, ठीक। यहाँ तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ सिंपल सी बात है, तीन पार्टनर में से कौन रिटायर हो रहा है, नवीन रिटायर हो रहा है, तो हम पता कर लेंगे आशा और शालिनी का। अरे भाई साहब यहाँ तो थोड़ा उल्टा ही हो गया, अक्सर पुराने पार्टनर क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स करते हैं गेन,
लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सीन नज़र आ रहा है। तब आप क्या करेंगे? वेल, आपको सिंपल सी बात है, ओल्ड माइनस न्यू एंड न्यू माइनस ओल्ड कर लेना और जो आंसर आपके पास आएगा वही इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ देखिए 3 पॉइंट है। सबसे पहले पुराना गुडविल को हम क्या करेंगे? पुराना गुडविल को हम पुराने पार्टनर के बीच में पुराने रेशियो में कर देंगे राइट ऑफ। ठीक है, वो जैसे हो जाएगा, पता चला हमें हमारा जनरल रिजर्व भी तो है, तो पुराना था, पुराना जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे? पुराने पार्टनर के बीच में पुराने रेशियो में बांट देंगे। बंटवारा हो गया यहाँ, प्रॉपर डिवीजन। ओके, डन। अब सवाल था नए गुडविल को हम क्या करें? सिंपल, नए गुडविल को हमने क्या किया? हमने फाइंड किया ओल्ड माइनस न्यू या फिर न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब उसी गेनिंग रेशियो में हम क्या करेंगे? या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अनुसार सिर्फ शालिनी ही ऐसा पार्टनर है जो क्या कर रही है? गेन कर रही है। बाकी 2 पार्टनर, एक तो रिमेनिंग पार्टनर है आशा, वो सेक्रीफाइस कर रही है, और नवीन, वो तो ऑब्वियसली बिजनेस छोड़कर जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसका तो पक्का है कि सेक्रीफाइस कर रहा होगा। ठीक है, तो उसके अमाउंट को हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर रेशियो में बंटवारा देंगे। ओके, तब जाके ये पॉइंट निकल कर आता है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, अब आपके पास अगला हेडिंग है, ओके, क्वेश्चंस रिलेटेड टू, ओके, रीवैल्यूएशन, कैपिटल एंड न्यू बैलेंस शीट। देखिए, अब आपको थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेगा जहां आपको ये तीनों करना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कैपिटल, ओके, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस, वो तो बिल्कुल सिलेबस में नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चंस वाले हैं। ओके, सो अपने आप को तैयार रखें। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए, अब आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपके पास पुराना बैलेंस शीट आपको दिख रहा है, कुछ एडजस्टमेंट वाले पॉइंट भी दिख रहे हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, ओके, तीनों का रेशियो भी दिया गया है। ओके, ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। बैलेंस शीट में अगर हम ध्यान से देखें तो एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है रिजर्व। ठीक है, ये रखना है ध्यान में। और यहाँ से फ़िलहाल कुछ पता नहीं चल रहा, ज़रा हम एडजस्टमेंट वाले पॉइंट को पढ़ लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू, तो देख लीजिए, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 70,000, ओके, एंड वाज नॉट टू अपीयर, ओके, इन द बुक। ओके, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज। फिर आगे देखते हैं, आगे और क्या बताया गया। बैड डेट अमाउंटेड टू 2,000 वेयर टू बी रिटन ऑफ। ओके, बैड डेट कितने का हो चुका है? 2,000 रुपये का, जिसको राइट ऑफ करना है। उसके बाद बताता है पैटेंट। पैटेंट क्या हो गया है? वैल्यूलेस, मतलब अब हमारा वो पैटर्न जो था वो किसी काम का नहीं रहा, वो पूरा ज़ीरो हो चुका है, मतलब हमारे लिए क्या है? नेगेटिव न्यूज़ है। आगे जाकर कहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, किसका? जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका। सो चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। अब देखिए, सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन बनाया, एकदम इजी था क्योंकि 2 ही पॉइंट वहाँ दिख रहे थे। एक तो गुडविल से रिलेटेड, ओके, जो कि हम रिवैल्यूएशन में नहीं लिखने वाले थे, लेकिन रिवैल्यूएशन के लिए था। एक है बैड डेट वाला पॉइंट और एक ये पेटेंट वाला। ठीक है, तो दोनों में ही हमारा नुकसान था जो हमने लिख दिया। हमें नुकसान हुआ कितने का? ओके, तकरीबन 11,000। ओके, डन। अब इन 11,000 को हम क्या करेंगे? पार्टनर के बीच पुराने रेशियो में पुराने पार्टनर को हम क्या करेंगे? ओके, भुगतान दे देंगे। सो फ्रेंड्स, रिवैल्यूएशन के बाद अब हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। ओके, प्लीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल जिस तरह से हम एडमिशन के चैप्टर में बनाते थे वैसे ही बनाना है। सबसे पहले बैलेंस ब्रोट डाउन, ओके, लिख लो, तीनों पार्टनर का हमने लिख लिया। फिर उनको क्या मिलने वाला था? उनका रिजर्व का हिस्सा हमने वो भी दे दिया। ओके,
गुडविल किसको मिलता, गुडविल वाई को मिलता क्योंकि वाई रिटायर हो रहा है, दे दिया गया है। जेड की भी तरफ से मिलता, ओके वो भी दे दिया गया है। अब आते हैं रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे तो इस बार लॉस था, तो लॉस तीनों से काट लिया गया है, ओके। उसके बाद में फिर है ये अमाउंट जो अभी अभी हमने गुडविल ओके क्या किया है, दिया है वाई को, तो जिनसे दिया है वो उनके अकाउंट में क्या होगा, कट जाना चाहिए, ओके डन। अब अगर और कुछ नहीं बचता है जैसे कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरह से, तो हम अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करके देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में अगर बोले कि ठीक है आउट ऑफ 1,10,000 मैं 10,000 अभी दे दूंगा और बाकी बचे पैसे इंस्टॉलमेंट में या लोन में ट्रांसफ़र कर दो बाद में, तो उतना ही अमाउंट लिखना, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए हमने y का टोटल किया और टोटल आता है 95,400, ओके। अब y का जब सेटलमेंट देखा तो हमें पता चला कि उससे रिवैल्यूएशन के नाम पे 4,400 रुपये काटने हैं, तो इतना काट कर y के लोन अकाउंट में कितना बच जाएगा, 91,000, ठीक है। अब ये 91,000 जो रह गया है y का बचा हुआ बैलेंस, तो अब इसको हम बैलेंस कैरी डाउन जैसा हमने बाकियों के पॉइंट में लिखा है ना वैसा नहीं लिखते हैं, जिसका एक ये कारण है वाई अब हमारा पार्टनर नहीं रहा, वो रिटायरमेंट ले रहा है, इसीलिए हमने उसके फाइनल पेमेंट को किस कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है, वाइस लोन अकाउंट, ओके। अगर हम ऑन द स्पॉट एक ही टाइम पे उसको दे देते हैं तो अलग बात था, लेकिन फ़िलहाल हमने वाई का कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया है, हमने शिफ्ट कर दिया है इसको वाई के लोन के अकाउंट पे, ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स अब आपसे अंत में पूछा गया था कि नया बैलेंस शीट क्या होगा, ओके। हमने दिखा दिया नया बैलेंस शीट, देख लीजिए क्या होगा, ओके। कैश का जो वैल्यू था, डेटर से 2,000 बैलेंस कट रहे थे, लिख के दिखा दिया। स्टॉक की तो क्या पोजीशन थी वो बता दिया हमने, बिल्डिंग, ओके डन। क्रेडिटर बढ़ते जा रहे हैं, ओके ओके। वाई का लोन ये भी हमारा अभी अभी नया क्रेडिटर है, बिकॉज पार्टनर से तो उसको रिटायरमेंट दे दिया गया है, नाउ ही इज़ एक्टिंग एज ए थर्ड पार्टी टू द बिजनेस, तभी तो उसका लोन है हमारे ऊपर, ओके। और फाइनली अब अगर हम देखें एक्स के कैपिटल में, तो जिस तरीके से ओके एक्स और वाई का बचा हुआ जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो देख लीजिए एक्स और सॉरी फ्रेंड्स मैंने वाई कह दिया गलती से, एक्स और जेड का जो बचा हुआ अमाउंट है वो बन जाएगा कैपिटल, क्योंकि बाकी तो हमने वाई के लोन में भेज दिया है पहले ही, ठीक, ओके। सो फ्रेंड्स ये था हमारा फेयर आंसर, और अगर आपको कहीं कैलकुलेशंस में कोई दिक्कत लग रही है तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा कैलकुलेशंस, ओके। कैसे मैंने गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट किया है, ओके डन। फिर मैंने कैसे गुडविल को एडजस्ट किया है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है अगर आप टोटल लेते हैं गुडविल तो सिर्फ शेयर से पता कीजिएगा, और टोटल नहीं लेते हैं तो बेहतर है रेशियो में प्रॉपर डिवाइड कीजिए ताकि आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता चले, ठीक है। ये है आपका बैलेंस शीट वाला एरिया, ठीक है, और ये था आपका ओके कैपिटल अकाउंट। सो होप सो कि यहाँ तक कम से कम क्लियर हो आपके पास, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब देखिए जर्नल भी हमने दिखा दिया किस तरीके से, फाइनल जर्नल एंट्री, ओके, कि एक्स के कैपिटल को, जेड के कैपिटल को और वाई के कैपिटल को हम क्या करेंगे, ओके। चलिए अब हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, ओके। सो हियर द नेक्स्ट हेडिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। वेल फ्रेंड्स मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाए, बट लगता है कि ये 1 घंटे से 1 आवर से ज़्यादा हो जाएगा,
बट डोंट वरी, कोशिश मैं करूँगा कि छोटा ही रहे और जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए। यू कैन सी हियर सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूँ, सिलेबस के हिसाब से ये आपका सिलेबस नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज प्लीज़ एक झलक देख तो लीजिए कि इसमें हम करते क्या हैं। मैंने आपको ऑरली बता दिया था। ओके, मान लो कि किसी पार्टनर का सेटलमेंट करके टोटल आता है 4,10,000। हमने बोला भाई साहब तुम 10,000 अभी रख लो, बाकी जो बच जाएगा 4 लाख, ये हम तुम्हें 4 अलग अलग इक्वल इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के साथ दे देंगे। तो अब उसी तरीके का सवाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखने वाले हैं एक। ओके अशोक, भास्कर और चमन 3 पार्टनर हैं। ओके, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो को क्या है, इक्वल पार्टनर से देख सकते हैं आप। ओके, कौन रिटायर हो रहा है, चमन रिटायरमेंट ले रहा है, और बताता है कि एडजस्टमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट हो चुका है और उसका कैपिटल कितना है। ओके, हिज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में 3 लाख का बैलेंस बताया जा रहा है। ठीक है, अब आगे जाकर बताता है कि चमन को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और वो भी कैसा इंस्टॉलमेंट, एनुअली। किसके साथ, 10% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो इसका कैसे कैलकुलेशंस होगा, ये रहा देखिए। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले लिख दिया बैलेंस ब्रोट डाउन। ओके, 3 लाख मैंने लिख दिया, डन डन। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैंने कैलकुलेट किया, 1 साल का इंटरेस्ट जब कैलकुलेट किया तो कितना आता है, 30,000। ओके, मैंने दे दिया। और अब जब पेमेंट का समय आया तो मैंने क्या कहा, ओके मिस्टर चमन, ये रहा आपका 1 लाख मेन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का 30,000, मतलब टोटल हम आपको पे करेंगे 1,30,000। ओके, तो अब हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा कितना, 2 लाख रुपये। ओके, अब ये 2 लाख फिर से हमारे पास रहेगा, हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फिर से 10%। तो इस बार 10% बनेगा हमारा 20,000। हमने क्या किया, फिर से 1 लाख रुपए निकाला इंस्टॉलमेंट का प्लस 20,000 और हमने पे कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अमाउंट क्या बच जाएगा, सिंपल सी बात है, 1 लाख जेलर, यही तो सॉरी। अब हमारे पास जो है कि लोन में से कितना बच गया है, 1 लाख अमाउंट बच जाएगा। अब ये 1 लाख हम क्या करेंगे, फिर से 1 साल हमारे पास रहेगा, तो 10% हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। ओके, और अब ये 1 लाख प्लस इंटरेस्ट का पैसा टोटल मिलाकर हम रिटायरमेंट वाले पार्टनर को पे कर देते हैं, और यहाँ पे उसका अकाउंट हमेशा के लिए सेटल किया जाता है। ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि कम से कम यहाँ ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है ना, ओके। कोई कैलकुलेशंस अगर समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हर बार की तरह। ओके, सो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो हेडिंग है, यहाँ जो मैंने लिखा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इससे क्वेश्चंस हम सीख जरूर ले रहे हैं, लेकिन इस बार ये टर्म 2 के सिलेबस में नहीं है। सीबीएसई ने इसको टर्म 2 के सिलेबस में नहीं डाला है, बट नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो फिलहाल यहाँ इसमें हम 3 मेथड सीखेंगे और तीनों का एक एक एग्जाम्पल हम कर लेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हम किस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, सो हियर वी गो फॉर द फर्स्ट वन। मेथड 1, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन। देखिए, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, तब आप क्या करेंगे। सो हियर इज योर क्वेश्चन। मान लीजिए सपोज XYZ 3 पार्टनर हैं और तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपके पास दिया गया, देख सकते हैं क्वेश्चन पे। 4:3:2 दिया गया है, और क्या होता है, Y रिटायरमेंट ले रहा है। उसके बाद बताता है
जिस दिन रिटायरमेंट ले रहा है सारा एडजस्टमेंट हो चुका है एक्स वाई और जेड के बीच में, और उनका जो एडजस्टेड कैपिटल है आपके पास यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं आप 19,650, 19,800 और थर्ड पार्टनर के लिए 9,150। आगे बताता है द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ओके, न्यू फर्म का जो एंटायर कैपिटल होगा वो कितना है 28,000। और फिर बताता है एक्स और जेड जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनका जो शेयर्स है वो अब क्या हो जाएगा 5:3 के फॉर्मेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, हियर इट्स गिवन ऑलरेडी 5/8 एंड 3/8, सो मतलब 5:3 रेशियो। अब आपको यहाँ पे लास्ट में पूछा जाता है कैलकुलेट द एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन बाय द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, मतलब किस पार्टनर को अगर किसी को देना है तो हम कितना उसको देंगे, और अगर किसी को पैसे लेकर आने हैं तो वो कितना लेकर आएगा। ठीक है, सो चलिए मैं आपको कैलकुलेशंस दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ देखिए काफ़ी सिंपल सा है। पहले हेडिंग में आपको दिया गया है, पहले इस दूसरे वाले हेडिंग की तरफ ध्यान दीजिए। एग्जिस्टिंग कैपिटल, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि उनका एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है 19,650, और Z का क्या है 9,150। Y का नहीं लेंगे क्योंकि Y रिटायरमेंट ले रहा है। और अब हम आते हैं न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में। हमने देखा था क्वेश्चंस में कि बता दिया गया था 28,000 कैपिटल होगा, और उसको जब हमने रेशियो में बांटा 5:3, तो देखिए क्या निकल कर आया 17,500 एंड 10,500। ठीक है, अब आप खुद ही यहाँ देख सकते हैं कि x का पहले से ही कितना है 19,650, लेकिन नया रूल्स के हिसाब से, मतलब नया जो रेशियो है उसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए 17,500। देयरफॉर 2,150 रुपीज़ हम उसको पे कर देंगे, जबकि Z के केस में क्या है उल्टा है, उसका पहले से क्या है 9,150 पहले से ही है, और नए रेशियो के हिसाब से उसका कैपिटल कितना होना चाहिए 10,500 होना चाहिए। मतलब Z, ये जो रिमेनिंग पार्टनर Z है वो क्या करेगा, रिमेनिंग पैसे हाउ मच 1,350 रुपीज़ लेकर आएगा। चलिए इसका जर्नल देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था जर्नल। ओके, सो जर्नल एंट्रीज, सिंपल सी बात, कैश हम किसको पे कर रहे हैं एक्स को, देयरफॉर एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कट जाएगा, उतने अमाउंट से एक्स कट जाएगा और कैश बिजनेस से कम हो जाएगा। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जेड के लिए क्या करना है, उसका कैपिटल को बढ़ाना है 1,350 से, और ये पैसे वो क्या करेगा लेकर आएगा। ठीक, सो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं आगे मेथड 2 की तरफ। देख सकते हैं आपके पास हेडिंग है व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज नॉट गिवन। अगर नहीं दिया रहेगा तब आप कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। हियर इज द क्वेश्चन, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो हमने पिछली बार पढ़ा है, बस थोड़ा सा कुछ पॉइंट अलग है। देख लीजिए, 3 पार्टनर्स हैं, ओके, तीनों का रेशियो है 4:3:2। वाई फिर से रिटायरमेंट ले रहा है, और इस बार तीनों पार्टनर का, ठीक है ना, आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कितना कैपिटल है 65,800, दूसरे वाले का है 57,225, और थर्ड पार्टनर का है 33,800। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जाता है कि द कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, नया जो होगा वो कितना होगा, उतना ही होगा, ओके, जितना उनका रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, और इस तरह से बंटवारा कीजिए कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके कैपिटल को मैच करें। सो नाउ दे आर आस्किंग कैलकुलेट द एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में क्या है कि हमें नया कैपिटल नहीं दिया गया है, नया कैपिटल कितना होना चाहिए वो इस बार इंफॉर्मेशन नहीं है, तो तब हम कैसे करेंगे। हियर इज योर कैलकुलेशन। फ्रेंड्स ये इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो न्यू कैपिटल है वो क्या होगा, पुराने पार्टनर का जो रिमेनिंग पार्टनर है उन दोनों पार्टनर को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ये है 65,800 और Z है 33,800। इन दोनों पार्टनर को यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन है, थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई है, ओके। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों को प्लस करने के बाद हमारा नया कैपिटल कितना आया है 99,600, राइट, ओके। अब यही 99,600 को क्या करना है
दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में बांट देना है। फिर से देखिए कैलकुलेशंस, ये तो एग्जिस्टिंग कैपिटल पहले से ही है x और z के बीच में, और नए रेशियो के हिसाब से x का नया कैपिटल होता है 66,400 और z का होता है 33,200। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में जिसका पैसा ज़्यादा है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, दे देंगे। देखिए z को 600 हम पे कर देंगे, जबकि x 600 रुपीज़ और लेकर आएगा बिजनेस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका मेथड 2 था, जब कैपिटल नहीं दिया रहता तब। सो लेट्स मूव टू द थर्ड वन, मेथड 3। फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशंस फील होगा कि बड़ा अजीब सा पॉइंट है, बट ये क्या है, आसान है। देखिए क्या कहा गया इसमें, when the retiring partner is to be paid, cash brought in by the remaining partner in such a way as to make their capital proportionate in their new profit sharing ratio। देखिए यहाँ कहने का मतलब ये है कि रिमेनिंग पार्टनर इस तरह से कैश को लेकर आएंगे कि उनका कैपिटल भी बराबर हो जाए न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ जो पार्टनर आउट गोइंग है उसका पेमेंट भी हम कर देंगे। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में एक और पॉइंट ऐड हो जाता है। उस क्वेश्चंस में आपको कभी कभी पूछेगा कि आफ्टर पेमेंट देयर शुड बी मिनिमम बैलेंस, ओके, देयर शुड बी मिनिमम बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इन द बिजनेस, ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। फिर से आपके पास एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन है, 3 पार्टनर x y z, तीनों का रेशियो दिया गया है 5:3:2, y रिटायरमेंट ले रहा है, और जिस दिन रिटायरमेंट ले रहा है उस दिन तीनों का कैपिटल आपके पास ऑलरेडी है 43,200, 36,600 और 11,200। यू कैन सी हियर, इट्स हियर, ओके। अब तीनों का कैपिटल दे दिया गया है। आगे जाकर बताता है कि बैंक बैलेंस पहले से ही कितना है, 4,000 है, और एक कंडीशन आपको बताता है कि अब नया रेशियो रिमेनिंग पार्टनर जो है उनके बीच में नया रेशियो क्या है, 3:2। यू कैन सी हियर 3/5, 2/5। और लास्ट लाइन में आपको बताता है कि पेमेंट के बाद भी मिनिमम कैश बैलेंस, देखिए मैंने आपको बताया था देयर विल बी सम क्वेश्चन इन विच दे कैन आस्क यू देयर शुड बी मिनिमम कैश और बैंक बैलेंस। ये वही क्वेश्चन है कि पेमेंट के बाद भी कम से कम 3,000 रुपये फर्म में होना चाहिए। तो सवाल यह है कि रिमेनिंग पार्टनर कितना कैश लेकर आएंगे। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। So friends, you can see here the calculation data is in front of you। हम पहले अब क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ज़रा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। टोटल कैपिटल हमारा होगा तो होगा कितना, देखिए एडजस्टमेंट के बाद एक्स का जो अमाउंट है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, डन। उसके बाद हम आते हैं आगे की तरफ, एक्स का एडजस्टमेंट हो गया, और उसके बाद रिमेनिंग पार्टनर कौन है, जेड। फ्रेंड्स, देयर इज़ ए typing mistake, this is not y, okay, this is not y, this is z। z है क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर y नहीं z है, और प्लीज़ इसको करेक्ट कीजिए, z है, z का कैपिटल है हमारा 11,200, ओके। अब आते हैं हम ज़रा कि y का कैपिटल कितना था। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो y का था कितना, 36,600, राइट। अब इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यू कैन सी हियर फॉर वाई इट्स गिवन 35,600 विथ स्टार मार्क। अब देखिए स्टार मार्क ये कैसे आया, इसका कैलकुलेशन मैं आपको बता दूं, यहाँ दिया गया है। हाउ यू नीड टू कैलकुलेट अमाउंट पेएबल टू द आउटगोइंग पार्टनर, ओके, माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस, ओके, प्लस मिनिमम कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इन द फर्म। इन तीनों को जैसे आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको एक्चुअल अमाउंट मिल जाएगा कि हमें आउटगोइंग पार्टनर को देना कितना है, ठीक है यहाँ पे, ओके। दैट मीन्स अब क्या होगा, ये अमाउंट 35,600, ठीक है ना, ये पैसे हमें y को देना है। तो अब इसको भी हम जब प्लस करेंगे, यू कैन सी हियर x y z। आई रिपीट फ्रेंड्स, प्लीज़ करेक्ट दिस लाइन, दिस इज़ नॉट y, दिस इज़ z, ओके। ये ऑलरेडी PDF बन चुका है तो इसमें मैं अभी ऑन द स्पॉट करेक्ट नहीं कर सकता, रियली सॉरी फॉर दैट। सो फ्रेंड्स, अब देखिए अब हमारा टोटल जो कैपिटल है ये है 90,000। अब इसी 90,000 को हम रिमेनिंग पार्टनर में बांटेंगे उनके नए रेशियो के हिसाब से। हियर इज़ द कैलकुलेशन,
सो देखिए एग्जिस्टिंग कैपिटल, ओके यू कैन सी यह देखिए कि यहाँ पे करेक्शन किया गया है, ओके यहाँ करेक्ट है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं है। सो एग्जिस्टिंग कैपिटल पहले से ही x का है और z का भी दे दिया गया है, ओके हमने 90,000 को जब डिवाइड किया रेशियो में, नए रेशियो में, तो हमारा 54 और 36 आया। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस। x अभी भी कितना पैसा लेकर आएगा, उसको अभी भी 10,800 रुपीज़ लेकर आना है, और जबकि z क्या करेगा 24,800 रुपीज़ बिजनेस में लेकर आएगा, ओके। सो द क्वेश्चंस कैन बी लाइक पास, एडजस्टमेंट, एंट्री, ओके जर्नल एंट्रीज कुछ भी रहे। यही हमारा 3 मेथड रहेगा जो आगे चलकर अगर आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सवाल पूछा जाए तब भी आप यही फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आया हो। सो फ्रेंड्स इस चैप्टर में यहीं तक, उम्मीद करता हूँ जो भी बताया गया है आपको वो सही से समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर किसी को कोई शिकायत हो, ओके किसी भी चीज़ को लेके कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आया हो, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का उपयोग करें और मुझे बताएं। मैं अगली बार आपको और अच्छे से बता दूंगा वो पर्टिकुलर सेक्शन जो छूट गया हो। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले चैप्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, हैव ए हैप्पी टाइम।